बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, ऑल अबाउट एनआईटीज के नाम से। इसमें हम सभी एनआईटीज को एक एक करके आपका कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि सर इसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो कौन सी एनआईटी क्या कोर्सेज ऑफर करती है, उसका लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या है, किस परसेंटाइल के अंदर लाई करती है, उसका प्लेसमेंट क्या है, उसके अलावा उसका कट ऑफ वगैरह क्या, उसकी फीस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस ऑल अबाउट एनआईटीज की सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी है एनआईटी इलाहाबाद के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एनआईटी इलाहाबाद जो स्टेब्लिश्ड है वो 1961, काफ़ी पुरानी एनआईटी है। लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत अच्छा एनआईआरएफ रैंकिंग है, 60 का एनआईआरएफ रैंकिंग है। टियर 1 आपका ये एनआईटी है, तो मतलब एनआईटी बहुत जबर है। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर करती है। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें से एक कोर्स है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। आप देख रहे होगे स्क्रीन पर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। पिछले साल ही इसमें आपका नई ब्रांचेस भी ऐड की गई है। उसमें से एक ब्रांच है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। बहुत अच्छा ब्रांच है। लास्ट ईयर ही आपका इसको इंट्रोड्यूस किया है और लास्ट ईयर ही इसका हाई कट ऑफ गया है, बच्चों ने खूब पसंद किया है ईसीएम को। और दूसरी ब्रांच जो इंट्रोड्यूस की गई है वो है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। ठीक, तो ये इसके द्वारा कोर्सेज ऑफर्ड है जो जिनके अंदर बच्चे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक कितना गया। तो लास्ट क्लोजिंग रैंक जो है जोसा काउंसलिंग राउंड 5 के हिसाब से मैं आपको स्क्रीन पे लिखा हूँ, तो वो गया है 34,919 ओपन कैटेगरी में, होम स्टेट में। और जिस बच्चे के लिए रैंक गई है उसने बायोटेक्नोलॉजी एज अ ब्रांच अपना ऑप्ट किया है। ठीक, और आपकी जो ओपनिंग रैंक थी जिस पर एनआईटी इलाहाबाद आपको बच्चों को मिलना स्टार्ट हुआ वो है 2401। किस परसेंटाइल के बीच में लाई करता है, तो ये अप्रोक्सीमेटेड परसेंटाइल मैं आपके सामने लिखा हूँ। 99.85 परसेंटाइल से स्टार्ट हुआ है, 97.75 परसेंटाइल पर आपका क्लोज हो गया। तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर आपको एनआईटी इलाहाबाद के अंदर एडमिशन लेने के लिए करना होगा। और जो बच्चे कंप्यूटर साइंस को लेना चाह रहे हो तो वो भी देख लीजिए, उनके लिए 99.63 पर ही क्लोज हो गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि यार इसका इतना ज़्यादा जो हाइक है एनआईटी इलाहाबाद का, इतनी ज़्यादा परसेंटाइल पे जो ये मिल रहा है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है इसका प्लेसमेंट, उसका कारण है इसका टियर 1 होना, उसका कारण है इसका एनआरएफ रैंकिंग। तो उसमें से प्लेसमेंट को हम देख लेते हैं। तो 90% का प्लेसमेंट आपका एनआईटी इलाहाबाद ने 2024 में कराया है। कंपनी विजिटेड जो है वो 432 कंपनी विजिटेड है। मैक्सिमम सैलरी जो है वो 71.14 एलपीए है। कितना है ये? 71.14 एलपीए। इतनी ज़्यादा मैक्सिमम या हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड कराई है एनआईटी इलाहाबाद ने, तो लाजमी है कि इतना बहुत अच्छा एनआईटी है, ज़्यादा बच्चे इसको पसंद करते हैं। एवरेज सैलरी भी बहुत बढ़िया है, 19.48 एलपीए का इसका एवरेज सैलरी है। मीडियन सैलरी जो है वो जो बच्चों को मिली है वो है 13.39 एलपीए। तो ओवरऑल एनआईटी इज़ वेरी गुड, एवरीबडी नोज। तो ठीक, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये एनआईटी मिलेगी। ठीक है जी, तो अब सभी बच्चे ब्रांच वाइज चेक कर लेते हैं कि कितना प्लेसमेंट 2024 में ब्रांच वाइज गया है। तो यहाँ पर सारी ब्रांचेज आप इसको एक एक करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो मैक्सिमम सीटीसी है वो 21 एलपीए का है। केमिकल इंजीनियरिंग में 63.78, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा आपका पैकेज मिल रहा है। और केमिकल इंजीनियरिंग जो है आपका थोड़ा लोअर परसेंटाइल पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक, सिविल इंजीनियरिंग में 28.90, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिल्कुल एकदम आपका हॉट ब्रांच है, तो 71.14 का आपके पास गया। आप सारी ब्रांचेस को गो थ्रू कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आपका मैक्सिमम जो सीटीसी गया वो 71.10। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत बढ़िया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत बढ़िया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा कम रहा है 19.63, पर अगर आप देखें वैसे, अगर आप ओवरऑल देखें, कंपेयर ना करें, तो 19.63, 19,63,000 का जो सीटीसी है वो भी बहुत बढ़िया है। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा आपका पैकेज दिया गया है। अब अगर हम सभी ब्रांचेस को गो थ्रू करें तो कितने बच्चे एलिजिबल थे
जिनको आपका प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिला वो है 838 स्टूडेंट्स, 90.1% का ऑफर है। और उसके अलावा जो आपका मैक्सिमम CTC है वो 71.14 का है और मीडियन CTC जो है वो 13.39 का है। तो आप इस सभी चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिएगा। हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ब्रांच प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। सबसे पहले जो बच्चों की पसंद रही है पिछले साल वो कंप्यूटर साइंस है, हर साल ये रहने वाली है। दूसरे नंबर पे जैसे कि मैं आपको बताया इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स कितनी परसेंटाइल पे ये क्लोज हुआ है, तो ये मैं आपको होम स्टेट जोसा के हिसाब से क्लोजिंग परसेंटाइल यहाँ सभी की लिखा हूँ, तो आप गो थ्रू कर लेंगे। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट पे रही, ECM सेकंड पे, तीसरी पसंद जो बच्चों की रही वो आपका ECE है, फोर्थ नंबर पे आपका EE, फिफ्थ नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये देखिए केमिकल इंजीनियरिंग जो कि 63 LPA का आपके पास लेके बच्चे इसमें आपका पैकेज बैठे हैं, तो 98.59 परसेंटाइल का आपको ये मिल गया है। सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा पैकेज है, तो जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहते हैं तो 98.34 पे लास्ट ईयर आपका ही क्लोज हुआ है, तो आप सभी उसको गो थ्रू कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 97.96, बायोटेक्नोलॉजी जो कि लास्ट पसंद रही है बच्चों की वो 97.75, तो इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा फाइट करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्रांच प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपके सामने लिखा हूँ। आगे बढ़ते हैं तो चेक करते हैं कि आपका कितना फीस आपका चार्ज करता है NIT इलाहाबाद। तो NIT इलाहाबाद की जो फीस है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई हूँ पर सेमेस्टर की फीस है। इसमें ट्यूशन फी है आपकी 62,500, तो मतलब 1 ईयर का 1,25,000। हॉस्टल फी, यूजर चार्ज, इंस्टीट्यूशन फी और कोजन मनी, इन सभी को आप गो थ्रू कर लीजिए। 12,000, 9,000, 10,000 और कोजन मनी जो है वो वन टाइम आपका चार्ज होता है। तो पहले सेमेस्टर के अंदर जो बच्चे NIT इलाहाबाद में जाएंगे उनको आपका 98,500 पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर के अंदर कोजन मनी उनको नहीं देनी है तो 93,500 उनको पे करने होंगे। तो इस सेमेस्टर वाइज है। ये जो है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की फैमिली इनकम अबव 5 LPA है। जिन बच्चों की फैमिली इनकम 1 LPA से 5 LPA है तो उन सभी के लिए ट्यूशन फी, यूजर चार्ज, इंस्टीट्यूशन फी और कोजन मनी सेम रहेगी। बस उनका ट्यूशन फी जो है वो कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 20,832 रुपये, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी फी देनी पड़ेगी। जिन बच्चों का आपका फैमिली इनकम 1 LPA से भी नीचे है तो उनकी जो ट्यूशन फी है वो नहीं लगती है, तो उनका ट्यूशन फी रहता है निल, उनसे कोई ट्यूशन फी चार्ज नहीं करता NIT इलाहाबाद। उसके अलावा आपकी सारी फीसेज जो भी है, चाहे वो हॉस्टल फी है, यूजर चार्ज है, इंस्टीट्यूशन फी है, कोजन मनी है, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें तो क्लोजिंग रैंक देखते हैं। तो बच्चे ये क्लोजिंग रैंक जो आपके सामने जोसा काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक है, कैटेगरी किसका लिखा हूँ मैं सामने ओपन, इसमें कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से आपको गो थ्रू करना है। जितनी भी रैंक्स है इसमें वो सब जेंडर न्यूट्रल के लिए है। जो आपका कैटेगरी OBC के लिए मैं आपको जो रैंक इसमें मेंशन करूंगा वो आपकी कैटेगरी रैंक रहेगी, क्योंकि जोसा काउंसलिंग जो है वो कैटेगरी वाइज आपका काउंसलिंग करता है। तो आप सभी रैंक्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए 5,943 होम स्टेट और 4,191, तो 4,191 पर NIT इलाहाबाद क्लोज हो गया। लास्ट कितना गया आपका ओपन स्टेट के अंदर, तो वो गया आपका 35,422, ये गया किसमें, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और सभी को आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस साल जो हमें काउंसलिंग करनी है तो उसको हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक, तो आगे देखते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है OBC NCL। इसमें जो ये लिखी है मैंने कैटेगरी रैंक लिखी है 2,802 पर होम स्टेट के लिए क्लोज हो गया कंप्यूटर साइंस, और 1,605 कैटेगरी रैंक OBC NCL के लिए आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया। बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये 13,918 पे गया है अदर आपका अदर स्टेट्स के लिए, और होम स्टेट के लिए आपका गया है 14,261 पर। जैसे कि इसमें आप देखे थे अभी थोड़ी देर पहले कि केमिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड कराया गया है, तो उसकी जो होम स्टेट की क्लोजिंग गई है वो 7,973, और अदर स्टेट के लिए जो गई है वो 8,348, 8,348 पे क्लोज हो गया। ठीक, तो ये हो गई आपके पास कंप्लीट जानकारी NIT इलाहाबाद की। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको गो थ्रू कर लेंगे। ये आज हम NIT इलाहाबाद कवर किए हैं। ऐसे ही ऑल अबाउट NITs के अंदर फर्दर जितनी भी हमारी 32 NITs है उसको एक एक करके हम इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।
We'll see you in the next video. Till that time, bye.